का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम की थी, तो मिस्र से में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ और जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादाओं के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक दिया पड़ा कि वे जीवित ना रहें। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उस मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथ से उन्हें उद्धारेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां निकला और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ओके, कल हमने देखा है स्टेफनोस यहूदी पंचायत के सामने उनके ऊपर लगाया हुआ आरोपों को खारिज करते हुए यहूदी लोगों को ये कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहा है कि यदि भी तुम लोग व्यवस्था को तुम्हारे हाथ में लेकर चलते हो तो भी उस व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। तुम परमेश्वर का नाम तो लेते हो लेकिन परमेश्वर के प्रति तुम्हारे अंदर कोई डर या प्रेम नहीं है। तो मूसा को अपने बड़े अगुए मानते हैं लेकिन मूसा की व्यवस्थाओं को तुम लोग हवा में उड़ा लेते हो। मूसा के व्यवस्था में, मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था में लिखा हुआ वचन के अनुसार परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में हमारे उद्धारकर्ता के रूप में हमारे बीच में भेजा, लेकिन तुम लोगों ने उसको मार डाला। और यदि हो सकता है तो उस बड़ी भयंकर न्याय दंड से बच जाओ। यह है स्टेफनस का कहने का मतलब। स्टेफनस यहाँ पर अब्राहम से शुरू किया। ध्यान रखना, 50 साल प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। 50 साल प्रचार करके एक आत्मा भी अगर नहीं बचा, फायदा क्या है? स्टेफनस केवल एक ही प्रचार किया, एक ही प्रचार। 25 साल, 30 साल, 50 साल सेवा में, लेकिन एक की आत्मा नहीं बचते। ऐसी सेवा का यूजलेस है। कल मुझे टाइम मिलेगा, कल मुझे अवसर मिलेगा ना मिलेगा, ये मत देखना।
जो पहला मौका मिलता है, उस मौके को पूरी जोरदार से इस्तेमाल करना। कल का वक्त हमारे नहीं है। हाँ, अगली बार बोलूंगा इसका, बाकी अगली बार बोलूंगा, पहली बार मक्खन लगा कर आएंगे, ये नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसा होता है, प्रचार के लिए अवसर मिल गया तो मंच पर अगर 15 लोग बैठे तो 15 लोगों का तारीफ करेगा, एक कोने से लेकर मक्खन लगाना शुरू कर देगा, आदरणीय भलाना करके शुरू हो जाता है। एक कोने से लेकर अगले कोने तक बैठा हुआ सभी को उसका नाम ऊंचा करके आदरणीय परमेश्वर का बहुमूल्य दास बड़ा क्या है, ये सब कर आने के बाद आधा घंटा प्रचार के लिए मिला, 20 मिनट लोगों की तारीफ में, 10 मिनट एक आयत पढ़ेगा, उसमें इधर उधर झाड़ी पीटेगा, आकर बैठे हुए लोग कुछ ना मिले हुए चला जाता है। ये नहीं करना। फिर स्टीफेनस को एक क्रिमिनल के तौर पर उसको यहूदी पंचायत के सामने खड़ा किया, लेकिन वहां पर वो एक कैदी बनकर नहीं खड़े, लोगों ने उसको कैदी एक क्रिमिनल बनाकर खड़ा किया, लेकिन उस दशा में भी परमेश्वर का वचन पूरा ईमानदारी के साथ लोगों को समझने लायक भाषा में, लोगों के हृदय को चित करने के तरीके से आत्मा से भरकर, आत्मा से भरपूर होकर उसने प्रचार किया। कईयों का प्रचार समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल की पन्नी पलटते रहेगा। एक आयत पढ़कर समाप्त नहीं किया, उसके बाद उससे पहले तुरंत दूसरा आयत बोलेगा। भाई एक जगह में खड़े हो जाओ, एक आयत पढ़ा तो उसके बारे में लोगों को समझाओ ये क्या है क्या नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे प्रचार बाइबल स्कूलों में हमें हर्मेन्यूटिक्स सिखाया जाता है, जो बीटीएच और जीटीएच में भी शायद होता है, बीटीएच वगैरह किया हुआ लोगों में वो हर्मेन्यूटिक्स नामक एक सब्जेक्ट सिखाया जाता है। प्रचार कैसे करना है, कई प्रकार का प्रचार होता है, सिखाया जाता है। टेक्स्टल सर्मन है, एक्सपोजिटरी सर्मन है, लेकिन आज लोगों को ये सब के बारे में पता ही नहीं है। एक आयत निकाला, अभी मैं कुछ महीने पहले, लॉकडाउन से पहले बाई चांस मेरे को एक चर्च में जाना पड़ा, मैं वहां पर गया, एक बहन खड़ी होकर भजन संहिता से पढ़ रही है, शायद मैंने आपको बोला कि और किसी ग्रुप में बोला, मुझे नहीं मालूम, एक क्लास में मैं जरूर बोला। जब परमेश्वर ने इस्राएल को बंधुआई से छुड़ाया, तब हम लोग सपना देखने वालों के समान थे। शायद भजन 129 में 29 में ये आयत पढ़कर वो बहन कहने लगा, मैं बहुत सपना देखता हूं। वो अपने 15वीं क्लास में जब पढ़ती थी तब अपनी शादी के बारे में जो सपना देखा उसके बारे में कहने लगा, ठीक है, फिर उसको मिला हुआ पति के बारे में बोलने लगा। ये सब है, समझ क्या है, वचन में क्या लिखा हुआ है, आप क्या कह रहे हो। मौके को खोना नहीं। इंग्लिश में एक कहावत है, बीट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। चूल्हे के अंदर डाला हुआ एक लोहा जब बिल्कुल लाल होता है ना, उसको उठाकर लोहार ने मारते, उस समय जैसे मर्जी उसको शेप बना सकता।
लेकिन वो लोहा एक बार ठंडा होने के बाद उसको उठाकर मारो, जो मारेगा उसके माथे में वापस आएगा और मारने वाला मर जाएगा। नहीं तो कर देखना कभी, जो लोहा बेकार में ठंडा पड़ा हुआ है उसको एक बार जाके हथौड़ा से एक बार मार कर देखो, वो अगर आपको वापस पलटी नहीं मारा तो फिर मेरे को बताना। स्टीफेनोस ने अब उसको मिला हुआ समय को, कितना समय उसके आगे है नहीं मालूम, उसके आगे इंतजार करने वाले विपत्ति को परवाह नहीं किया। उसको एक बात अच्छी तरह मालूम है कि ऑडियंस जो उसके सामने खड़े हैं उनको पसंद करने वाले तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि लोग उसको पकड़कर सजा देने के लिए आया। भाई मेरा कहने का मतलब है 50 साल प्रचार करते रहते हो बिना मतलब का, एक ही आत्मा नहीं बचा, कोई बात नहीं, एक ही बार प्रचार कर मर जाओ, कम से कम एक शाऊल तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जगह में खड़े तो हो जाएगा। जिसको परमेश्वर ने बाइबल की आधा से ज्यादा, नया नियम की आधा से ज्यादा लिखने के लिए इस्तेमाल किया। यूजलेस सेवक नहीं बनना, प्रचार करने के लिए स्टीफेनस को टाइम मिला, वो टाइम और ऑडियंस उसकी अनुकूलता में नहीं है, फिर भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ा कि सच्चाई को बताने में। परमेश्वर का सच्चाई कभी हमें छुपाना नहीं है, वचन छुपाना नहीं, ठीक है। ईमानदारी में ये भी आता है, विश्वास योग्यता में परमेश्वर का वचन भी हमें विश्वास योग्यता के साथ बताना है, लापरवाही नहीं करने का। मूसा प्रचार कर रहा है, अब्राहम के बारे में शुरू किया, अब्राहम का बेटा इसहाक की पर्सन्स को स्टीफेनस बोल रहा है, और आकर मूसा के बारे में कहा, क्योंकि मूसा को स्टीफेनस के ऊपर लगाए हुए एक इल्जाम ये था कि ये मूसा के कानून को उल्लंघन कर रहा, मूसा के विरुद्ध बोला। तो उसके सफाई के तौर पर स्टीफेनस ने, ये जो पीढ़ी अभी खड़े हैं ना, इन्होंने कभी मूसा को देखा नहीं, इन्होंने केवल मूसा के बारे में सुना है इनकी बाप दादाओं से। मूसा और यीशु के समय में आपको मालूम होने चाहिए कितने साल के अंदर है, लगभग 3000 3500 के अंदर में। तो 3500 के साल के अंदर में मूसा को किसी ने देखा नहीं, सुनी कहानी है, इसलिए ऑडियंस को समझाना पड़ता था कि ये मूसा कौन है। हमारे पास प्रिंटेड बाइबल है, हम लोग उत्पत्ति से लेकर पढ़ते, इस कारण हमें मालूम है मूसा कौन है, लेकिन उस समय लोगों के, आम लोगों के हाथ में बाइबल ऐसे अवेलेबल नहीं था। केवल सिनेगोग में पुराना नियम पढ़ा जाता था, आम लोग सुनकर वापस आते थे, उनके पास हाथ में होता नहीं था, इस कारण उन्हें पढ़कर जानकारी प्राप्त करना असंभव था। इसलिए मूसा के बारे में स्टीफेनस को विस्तार से कहना पड़ रहा है। मूसा के जन्म के बारे में 17, 18, 19 जब हम आयतों को पढ़ेंगे साहब, वहां पर लिखा हुआ यूसुफ के समय के बाद एक आया ऐसा फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानते थे, यूसुफ मर गया, उस समय का फिरौन भी मर गया। एक दूसरा फिरौन आया, फिरौन जो है मिस्र देश के अधिकारियों का पद फिरौन था, नाम नहीं था। फिरौन जो है ना वो नाम नहीं था, बल्कि उस पद का नाम था। समझ में आ गया? मिस्रियों के ऊपर शासन करने वाले लोगों को फिरौन कहते थे, क्योंकि जैसे हम लोग हमारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नाम नहीं, वो पद है। तो इसी प्रकार फिरौन जो है वो एक पद था, जो मिस्रियों के ऊपर शासन करने वाला, मिस्र देश के ऊपर शासन करने वाला लोगों का नाम था। सो एक दूसरी अधिकारी आया, उसका नाम क्या था मालूम नहीं है, फिरौन 1, फिरौन 2 ऐसे कर कहता है।
पहला फिरौन, दूसरा फिरौन, तीसरा फिरौन, ऐसे करके कहता है। ओके, जैसे पोप है, पोप नाम नहीं है, एक पद है। पोप का एक नाम भी होता है, जॉन पॉल सेकंड, जॉन पॉल थर्ड, जॉन पॉल, ऐसा करके। ठीक है, अभी का जो है पोप का नाम बेनेडिक्ट है, जॉन भी नहीं है, उसका नाम बेनेडिक्ट है, लेकिन पोप बेनेडिक्ट ऐसे बोलते हैं, मतलब पोप एक पद है। इसी प्रकार फिरौन एक पद है। सो उस समय जब योसेफ के मौत के बाद उस समय का फिरौन भी मरा, एक नया अधिकारी वहां पर आया। उस समय मूसा का जन्म हुआ। आपको मालूम है सारी बातें, निर्गमन की पुस्तक में मूसा के जन्म के बारे में लिखा हुआ है, दूसरे अध्याय में। सो मूसा जब जन्मा उस समय ये लोग ये नया अधिकारी के अंडर में गुलामी में थे। यहां पर स्तिफनुस कहता, वो हमारे पूर्वजों को गुलामी में रखा, उनके बच्चों को मार डाला, मतलब हमारे पूर्वज होने वाले थे, इससे ज्यादा हमारी आबादी होना था, लेकिन वो मार डाल रहे थे। उन्होंने आज्ञा दिया कि इस्राएल के यहूदियों के, उस समय इस्राएल नहीं है, ये लोग यहूदी कहते हैं, इनके, इस्राएल का नाम बाद में है ना आया। सो ये लोग जब बढ़ रहे थे, फिरौन डरा कि ये लोग, इनके आबादी अगर ऐसे बढ़ जाएगा तो ये कल को हमारे ऊपर शासन करेगा। इसलिए क्या किया, उनको टॉर्चर करके अपने गुलाम में रखने के लिए कोशिश किया। और इस समय मूसा का जन्म हुआ। आज्ञा ये था कि जो भी मेल चाइल्ड होता है, लड़के जो पैदा होगा, उसको मार डालना है। लेकिन जब मूसा पैदा हो गया, मूसा के माँ बाप ने इसकी विरुद्ध किया। मूसा को 3 महीने तक घर में छुपा कर रखा, किसी को पता नहीं चला। उस समय आज ऐसे अस्पताल को सुविधा तो नहीं था, नॉर्मल लगभग सारे डिलीवरी, लगभग नहीं सारे डिलीवरियां घर पे ही होते थे। और जो मिडवाइफ होती है वो घर पे आते थे और डिलीवरी वगैरह करा के जाते थे। मूसा जब पैदा हो गया, मूसा के माँ बाप ने राजा की आज्ञा को डरा नहीं, न कि उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया, बल्कि उन्होंने उसका उल्लंघन किया। क्योंकि मूसा पैदा होते उन्हें भी खुद लगा था कि ये बच्चा एक अलग बच्चा है, इसके अंदर कुछ खासियत है। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, देखो, अगर परमेश्वर का एक योजना आपके ऊपर है, आपके प्रति है, पूरा दुनिया अगर आपको नाश करने के लिए कोशिश करे, नहीं हो पाएगा। परमेश्वर आपको बचाएगा। कैसे बचाएगा? जैसे मूसा को प्रभु ने बचाया, फिरौन के महल से आज्ञा निकला, सारे मेल चाइल्ड को, गोशन देश में रहने वाला यहूदियों के घर में पैदा होने वाले सारे लड़कों को मार डालना। 3 महीना तक मूसा को छुपाया। तीसरे महीने में जब बच्चा बढ़ गया, अब रोने पीटने लगा, ये इसकी आवाज अभी बाहर आने लगेगा, तब माँ बाप ने क्या किया, एक टोकरी बनाया और उस टोकरी के अंदर इस बच्चे को रखकर नील नदी में छोड़ दिया। ये नील नदी मिस्रियों की एक पुण्य नदी है। लोग इस नील नदी को आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, उस समय में कई बच्चों को जिंदा इस नील नदी में फेंक दिया गया था, लेकिन मूसा के मां ने उसको पानी में ऐसा नहीं छोड़ा, बल्कि एक टोकरी में सुरक्षित उसको टोकरी बना के उसमें रखा और ठीक उसी जगह में छोड़ दिया। आमतौर पर आप देखिए, राजकुमारियां तालाब में और नदियों में जाकर नहाते नहीं है। अगर वो कोई स्विमिंग पूल इस्तेमाल करते भी है तो महल के अंदर की स्विमिंग पूल इस्तेमाल करता है। ये आयत जब पढ़ा था, मुझे ताजुब हो गया कि ये कैसे संभव है, एक राजकुमारी एक नदी में नहाने के लिए आएगा।
ये भी परमेश्वर की योजना था। मतलब तेरे विरुद्ध बनाने वाला कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तेरे विरुद्ध बनाने वाला कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। जहां से आज्ञा निकली मूसा को नाश करने के लिए या यहूदी बालकों को नाश करने के लिए, उसी महल में परमेश्वर ने मूसा को पहुंचा दिया। और ये मूसा के क्या मां कहते हैं उसको, गोद लिया हुआ मां को क्या बोलते हैं, गोदी मां क्या कहते हैं। मूसा को फिरौन की बेटी जब नहाने आया, एक बच्चा मिला। उस बच्चे को देखकर इस स्त्री को, देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। इस स्त्री को फिरौन की बेटी कह रहा है, वो शादीशुदा शायद नहीं होगा, होगा नहीं मालूम है। शादीशुदा है तो फिर दूसरे महल में जाना चाहिए ना, दूसरे राजा की पत्नी बनकर रहना चाहिए। ये तो शायद शादीशुदा नहीं होगा, ये मेरी इमेजिनेशन है, बाइबल में नहीं लिखा हुआ। बाद में सवाल लेकर मत आना कि कहाँ प्रूफ है कि वो शादीशुदा नहीं था। फिरौन की बेटी कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं। उसने इस बच्चे को देख के तुरंत कहा, ये तो एक इब्री का बेटा है ना। उसने पहचान लिया। आपके बाइबल में लिखा है, जरा खोलिए कि केवल मेरे बाइबल में लिखा है, आपके बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा। नरगमन की पुस्तक में उसका 6 आयत को पढ़िए। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री बालक होगा। ये तो किसी इब्री का बालक होगा। हाँ, इब्री का बालक होगा। यस। इस बच्चे को देखते ही, ध्यान से सुनिए, इस बच्चे को ठोकरी में रोते हुए उसने देखा। बच्चा रो रहा था, रोते हुए देखा। तुरंत फिरौन की बेटी बोला, ये तो एक इब्री का बालक है। सुनिए, उनका पापा है जो इब्री बालकों को मार डालने के लिए आज्ञा दिया, और शत्रु है। इब्री लोग देखा जाए, कहा जाए तो मिस्रियों की शत्रु है। अभी शत्रु को बच्चे को हाथ में मिल गया, उसने क्या किया, गला दबा सकता था। छोटा बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है। आज सुबह मैंने एक खबर पढ़ा, एक लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया और तुरंत बच्चे जैसे जन्म दिया तुरंत उसको गला दबाकर मार डाला। सगे माँ ये करते, सगे माँ जिसने जन्म दिया वही किया है। लेकिन फिरौन की बेटी ऐसा कर सकता था, उसको कैसे मालूम होता ये इब्री वाला है। रोने में फर्क है। इब्री बालकों का और मिस्रियों के बालकों का रोने में फर्क आता है क्या? इब्री बालक क्या इब्रानी भाषा में रोते हैं? बताइए, इसको देखकर कैसे पता चला? बच्चा तो रो रहा था, लेकिन उसको देख के फिरौन की बेटी कह रही है तो एक इब्री का बेटा, इब्री बालक है। कैसे मालूम हो गया? माथे में कुछ लिखा था क्या? नहीं है। फिर आज हम लोग क्या कुछ करते हैं हमें पहचानने के लिए? मूसा के शरीर में कोई निशान था कि वो इब्री का बेटा है? नहीं है, नहीं है।
पर उसको पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? मूसा जब जन्मा, मूसा के ऊपर परमेश्वर एक विशेष सुंदरता दिया था, एक चमक। ये उसके माँ बाप ने भी समझ लिया था, इसलिए बाकी सारे लोगों ने जब राजा की आज्ञा माना, उन्होंने आज्ञा नहीं माना। उस बच्चे को देख के उन्होंने बोला ये कोई दिव्यता इसके अंदर है, कोई ईश्वरता इसके अंदर है। चेहरा देखकर लोग हमें हमारे माथे पे लगाया हुआ बिंदी देकर नहीं, कान में लटकाया हुआ लट्टू लेकर नहीं, देकर नहीं, ठीक है, और हमारे पहनावा देकर नहीं, हमारे चेहरे में देखकर, हमारे चेहरे में जो चमक होती है ना परमेश्वर का, वो चमक देकर लोगों को पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए परमेश्वर का संतान है। मूसा के चेहरे के चमक देखकर फिरौन की बेटी को पता चला ये इब्री का बेटा है। कारण मिस्रियों के बच्चों में जो नहीं था ऐसा एक खूबी, ऐसा एक चमक, ऐसा एक फ्लैश, एक तेज मूसा के चेहरे पे था। हमें दूर से देखकर लोगों को मालूम होना चाहिए परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है। आज पता नहीं है, चर्च में आ रहे हैं, विश्वास है क्या विश्वास है कुछ पता नहीं है, हिंदुओं के नहीं, मुसलमानों के नहीं, अन्य लोगों के नहीं, हम भी चल रहे हैं, कोई पता नहीं है कौन क्या है, कुछ पता नहीं है। वो सारी बातों की ओर मैं नहीं जाना चाहता हूं। फिरौन की बेटी उसको देखकर, बच्चे को देखकर तुरंत कहा ये इब्री की बेटा है। फिर भी उसके अंदर कैसे इस बच्चे को लेकर जाने का और अपने बच्चा बना के इसको गोद लेकर उसको अपना बेटा का दर्जा देकर बढ़ाने का मन कैसे हुआ? यह है परमेश्वर का काम, क्योंकि मूसा के प्रति परमेश्वर की योजना था। लिखा हुआ है फिरौन की बेटी को उसके ऊपर तरस आया और वो तरस वो लेकर गया महल में। नेचुरल है, जायज बात है, पिताजी को बताया होगा। उस जब बेटी को पहचान में आया कि ये बेटा मूसा इब्री की बेटा है, तो फिरौन ने देखकर उसको पहचान नहीं पाया। फिरौन जरूर पहचाना होगा, लेकिन जिस फिरौन ने ये आज्ञा दिया कि सारे इब्रियों के ब्रानी बेटों को, इब्रियों के बच्चों को मार डालने के लिए, उसी महल में, उसी राजा के संरक्षण में, उसी राजा के द्वारा सारे हर प्रकार की पालन पोषण, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, सब कुछ मूसा पाया। ये परमेश्वर की योजना था, क्योंकि परमेश्वर की योजना को कोई खंडन नहीं कर सकता, परमेश्वर की योजना को कोई भी टाल नहीं सकता। यूसुफ मिस्र के जेल में सड़ेगा कर शैतान ने सोचा, लेकिन उसी यूसुफ को परमेश्वर ने उसी देश का अधिकारी ठहराया। आपके प्रति अगर परमेश्वर के एक हित हो, एक योजना हो, निश्चय परमेश्वर उसको पूरा करेगा। कोई भी व्यक्ति या शक्ति उसको समाप्त नहीं कर सकता। तो मूसा जब बढ़ गया 40 साल तक, 20 से लेकर 22 तक जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ 40 साल तक मूसा महल में। मूसा का लाइफ तीन भाग में डिवाइड किया गया। पहला 40 साल फिरौन के महल में, वहां से जो कुछ हासिल कर सकता था सब कुछ हासिल कर दिया। मिस्रियों का सारे शिक्षा मूसा ने पा लिया, हाईली क्वालिफाइड, सारे शिक्षा पाया 40 साल, ठीक है। उसके बाद जब 40 साल पूरा हो गया, परमेश्वर जिस मिशन के लिए मूसा को चुना, उस मिशन में मूसा को लाने के लिए बहुत परमेश्वर को इंतजार करना पड़ा, काम करना पड़ा। मूसा को कई ट्रेनिंग पीरियड के द्वारा प्रभु जाने दिया। याद रखना,
परमेश्वर हमें सेवकाई के लिए बुलाया। स्तिफनुस का प्रचार है हमारा टॉपिक, फिर भी इसके अंदर जो आत्मिक संदेश है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर हमें दिया हुआ सेवकाई या बुलाया हुआ सेवकाई में हमें सही तरीके से इस्तेमाल करने से पहले कई प्रकार के ट्रायल के द्वारा परमेश्वर हमें भेजेगा। ये ट्रायल में अगर हम सक्सेस हो जाए तभी हमें उस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। गाड़ियां शोरूम में जब आकर खड़ी है तो बहुत अच्छा लगता है। आपको मालूम है गाड़ियां इसी तरह पेंट मार कर चमका कर बिल्कुल शाइनिंग करने से पहले इन गाड़ियों को चलाकर रफ एंड टफ रोड पे चलाकर इसकी इंजन की टेस्ट होती है, इसकी क्षमता की टेस्ट होती है, हर तरह की टेस्टिंग करने के बाद है ये फाइनल सेल में बेचने के लिए इसको शोरूम में लाता है। प्रभु के हाथ में हम लोग इस्तेमाल किया जाने से पहले प्रभु जी सेवकाई के लिए हमें बुलाया, उस सेवकाई में हमें परमेश्वर सही तरीके से इस्तेमाल करने से पहले God will allow us to go through certain trials। हमें ट्रायल में परमेश्वर भेजेगा। मूसा इसी प्रकार ट्रायल में भेजा गया। 40 साल सुख जीवन था, सुख का, महल का सुख, महल का सौभाग्य, महल का भोजन सब कुछ लिया, लेकिन 40 साल के बाद मूसा को महल छोड़ना पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए भी जरिया बनाया। परमेश्वर मूसा को उस महल से एक तरह से धक्का देकर बाहर निकाला। हम लोग कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। एक बार कंफर्ट जोन में आ गया हम उस कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का काम कंफर्ट जोन में बैठकर नहीं कर सकता है। प्रभु का काम कंफर्ट जोन में बैठकर नहीं हो सकता। यीशु ने कहा मैं सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि टहल कर करने के लिए आया हूं। ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ചെയ്യാൻ വന്നവനാ। आज कराने वाले बहुत है लेकिन करने वाले बहुत कम है। यीशु ने कहा मैं सेवा कराने के लिए नहीं, करने के लिए, करने के लिए। आज लोग पदों के पीछे, एक पोस्ट मिल जाए, सेवकाई में निकला 1 साल 2 साल हो गया तो तुरंत नजर फिर हमें उधर तक पहुंचना है। उसके लिए कोई भी किसी प्रकार का शॉर्टकट इस्तेमाल करेगा, ठीक है। लेकिन मूसा सुख का जोन छोड़कर, कंफर्ट जोन छोड़कर मूसा मरुभूमि में गया। कारण वहां पर लिखा हुआ है एक मिस्री और एक इब्री आपस में लड़ रहा था। मूसा को ठीक नहीं लगा क्योंकि मूसा का खून इब्रियों का खून है। मूसा देखा उनकी भाई को किसी मिस्री ने मारा। मूसा तो फिरौन की बेटी के नाम से तो जाना जाता है, लेबल तो फिरौन की बेटी है, लेकिन मूसा का खून कौन सा है? इब्रानियों की खून है, इब्रियों का खून है। इसलिए उसका खून खोला, ये देखे उसने जाकर उस मिस्री को मारकर दबाया, दफनाया उसको। कुछ दिनों के बाद देखा 2 इस्राएली आपस में, जो 2 इब्री आपस में लड़ रहा है। उस समय उनको समझाने के लिए गया। तब लोगों ने क्या किया? बोला उस दिन तुमने इब्री को मारकर गाड़ा, तुम्हें मालूम है? तुम सोचते हो कि हमें नहीं मालूम है? हमें सब मालूम है, हम फिरौन को बताएंगे। जैसे यूसुफ को अपने भाइयों के खातिर घर छोड़कर भागना पड़ा, परदेशी होकर जाना पड़ा, इसी प्रकार मूसा को भी इब्रियों के कारण, किसी मिस्री ने मूसा को नहीं भगाया बल्कि अपने लोगों ने मूसा को वहां से भगा दिया। कारण ये लोग कहा कि हम बताएंगे। इब्री लोग मूसा के विरुद्ध खड़े हो गए, जबकि वो उनकी बचाने के लिए गया था, उनको शांति के वातावरण में लाने के लिए गया था। उन्होंने उनको भगाया। यूसुफ के भाइयों ने उसको बेचा, घर से जाने दिया, भगा दिया। यहां पर स्तिफनुस के कहने का कारण यही है, ठीक इसी प्रकार यीशु
इब्रियों के घर से होकर, अब्राहम के घर में होकर, दाऊद के घर से होकर एक इब्री होकर आया, तुम लोगों को वचन सुनाने के लिए आया, तुम लोगों ने उसको भगाया, घर से क्रूस पर चढ़ाया। तुम लोगों ने जैसे मूसा को अपने लोगों ने इनकार कर दिया, योसेफ को अपने सगे भाइयों ने इनकार कर दिया, इसी प्रकार यीशु को भी हम यहूदी लोगों ने इनकार कर दिया। स्तिफनुस ये कहने के लिए था, मूसा के चरित्र, मूसा की कहानी वहां पर लेकर आया है। ठीक है। सो उसके बाद मूसा वहां से चला गया मिद्यान में। ये मिद्यान जो है वो वहां से भागकर मिद्यान नामक एक जगह में गया जो सीनाई मरुस्थल के पूर्व तट पर स्थित था। सीनाई पहाड़, सीनाई एक मरुभूमि है, वहां पर पहाड़ भी है। वो सीनाई मरुभूमि के उत्तरी तट में वहां का एक जगह था मिद्यान। वहां पर आकर मरुभूमि में, देखो महल छोड़ा, मरुभूमि में आया, महल छोड़कर मरुभूमि में आया। ठीक है। और वहां पर मूसा उस मरुभूमि में, मिद्यान में 40 वर्ष वहां पर, सेकंड स्टेज 80 साल हो गया। आप पढ़िए वर्स 30 पढ़िए, 30 से लेकर पढ़िए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का एक शब्द हुआ, मेरे बाप दाऊद अब्राहम और याकूब का परमेश्वर हूँ। ओके, सी इस समय पूरे 40 साल हो गया। तो पहले 40 साल महल में, वहां से भागने के बाद अभी 40 साल हो गया, 80 साल हो गया। 80 साल हो गया तो क्या करेंगे भाई? आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, मैं तो 80 साल का, मैं क्यों ताली बजाऊं, मैं तो क्यों गीत गाऊं, है ना? लेकिन मूसा को प्रभु ने 80 साल में चुना प्रभु की सेवकाई के लिए। प्रभु की सेवा करने में उम्र कोई रुकावट नहीं है। ठीक है। कैलेब और यहोशू के बारे में अगर हम देखे वहां पर कैलेब कहता है, आज मैं 80 साल का हूं। 80 साल में कैलेब भी निकला था प्रभु की सेवा, कह रही है हेब्रोन मुझे दे दो। ये हेब्रोन पहाड़, अनाख्य मल्लन्मार्ग देशम, ये दानो पुत्र रहने वाला हेब्रोन मुझे दे दो। मेरे पास आज भी वो सामर्थ्य है, जब 40 साल पहले मैं निकला था प्रभु के पीछे, तब पाया हुआ सामर्थ्य आज भी मेरे पास है। मुझे ये हेब्रोन पहाड़ दे दो, मैं लड़कर इसको मैं अपने वश में कर लूंगा। देखा, 40 साल प्रभु के साथ चलने के बावजूद भी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य, दर्शन खोया नहीं, कम नहीं हुआ। मूसा 80 साल का हो गया, तब परमेश्वर ने एक दिन मूसा वहां जाकर शादी वादी किया है और अपना ससुर जी का भेड़ बकरियों को चरा रहा था। देखो, एक राजकुमार, हाईली क्वालिफाइड, मिस्र देश में मूसा के समान एजुकेशन, शिक्षा पाया हुआ कोई नहीं होगा, क्योंकि मूसा फिरौन की बेटी है। वचन कहता है मिस्रियों का सारे सकल विद्या अभ्यसित, सारे शिक्षा उसने पाया। इतना क्वालिफिकेशन, इतनी हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति शायद फिरौन मिस्री में होगा। आंगने इसी प्रकार शिक्षा पाया हुआ एक हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति को परमेश्वर दिया हुआ काम, देखो क्या काम दिया है।
ससुर जी के घर में आया, हाँ शादी किया हुआ लोगों को पता है, बड़े शेयर होता अपने घर में, लेकिन जब ससुराल में चले जाते हैं तो ऐसे खड़े हो जाते हैं ससुर जी के सामने। मूसा बड़ा हीरो था फिरौन के महल में, लेकिन जब शादी किया ससुर जी बोला भेड़ बकरियों को चराओ जाके। देखा, एक मनुष्य का आज्ञा मानने के लिए भी मूसा के अंदर कोई दिक्कत नहीं था। परमेश्वर यही तो देखते, इसलिए मूसा के ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, मूसा कभी नहीं बोला ये मैं फिरौन की बेटा हूं, मैं एक राजकुमार हूं, तुम मुझसे कहते हो भेड़ बकरियों को चराना, ये मेरे लिए उचित काम है, मैं क्यों करूं? मैंने तुम्हारी बेटे से शादी तो की, ये बात सच है, लेकिन मैंने ये कहकर तो शादी नहीं किया कि तेरी भेड़ बकरियों को चराए, मैं फिरौन का बेटा हूं, ये नहीं बोला। बल्कि ससुर के कहने पर उसने भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में, मरुस्थल में जाकर चराने लगा। ये भी परमेश्वर की योजना था, क्योंकि परमेश्वर अपने भेड़ को मूसा के हाथ में देने से पहले ससुर जी का भेड़ों को मूसा के हाथ में देकर परीक्षा कर रहा था, ये कैसे चराएगा। परमेश्वर के भेड़े परमेश्वर का लोग है, इस्राएली लोग है। परमेश्वर की योजना ये पूरे 30 लाख लोगों को मैं इनके हाथ में देने वाला हूं, लेकिन प्रभु ने बताया नहीं। पर उससे पहले परमेश्वर उसको ट्रायल पीरियड में भेजा। आज लोग ट्रायल लेना नहीं चाहता, आज आते पूछते पास्टर जी कितना मिलेगा महीने में? मूसा को क्या मिला होगा जो भेड़ बकरियों को चरा रहा था? ट्रायल। परमेश्वर में परीक्षा के द्वारा जब जाने देता है, याद रखना इस परीक्षा के बाद एक सक्सेसफुल विक्टोरी होगी। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मूसा उस परीक्षा में भी पास हो गया, मनुष्य का परीक्षा पहले पास हो गया। भेड़ बकरियों को चलाकर जब होरेब पहाड़ के पास आया, तब मूसा ने क्या देखा? 31-32 पढ़िए। मूसा को यह दृश्य देखकर आश्चर्य हुआ, और जब देखने के लिए वे पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसने देखने का हियाव ना रखा। पढ़िए 34 तक पढ़ो। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांव से जूती उतार ले, कि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों को जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है, और उनकी और उसका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब मैं मिस्र में भेजूंगा। मूसा ने एक अजीब सी बातें देखा। होरेब पहाड़ पर, होरेब पहाड़ के पास जब वो आया, एक जलती हुई झाड़ी उसने देखा, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। उसके बीच में से एक आवाज आई, मैं तेरा पितरों का परमेश्वर हूं, मतलब अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। प्रभु ने उसको कहा, जिस भूमि पर तू खड़ा है वो भूमि पवित्र है। स्टीफन, याद रखना, स्टीफनुस के सामने खड़े होने वाले लोग न्यू जनरेशन, मतलब उस समय का यहूदी है, पीढ़ी है। उनका विश्वास ये था कि दुनिया भर में अगर कोई एक सिटी है, ध्यान से सुनो, अगर दुनिया भर में कोई एक जगह है जो पवित्र है, वो हमारा मंदिर जहां पर है, यरूशलेम मंदिर जहां पर स्थित है, केवल वही एक जगह पवित्र है। ये बाद में ये विश्वास
यहूदियों के अंदर आया। स्तिफनुस के सामने खड़े होने वाले लोगों का विश्वास, घोषणा, अहंकार, घमंड, डिक्लेरेशन सब यही था कि समस्त दुनिया भर में एक ही एक जगह पवित्र है, वो हमारा मंदिर जहां पर स्थित है, वो यरूशलेम है। उस बात को खंडन करने के लिए मूसा यहां पर एक शब्द इस्तेमाल कर रहा है, सॉरी स्तिफनुस एक शब्द इस्तेमाल कर रहा है। आपको मालूम है होली सिटी आज भी कहता है, होली लैंड कहते हैं, यरूशलेम को आज भी होली लैंड कहते हैं, है ना, है कि नहीं? लेकिन वो कितना होली है അത് നെയ്യപ്പം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ. होली विदाउट होली लैंड, विदाउट होली, आज वहां पर जो अपवित्रता और अशुद्धताएं हो रही है दुनिया में कहीं नहीं हो रही है, फिर भी होली लैंड बोलते हैं. हमारे केरला में एक खाना होता है, उसका नाम है नेय्यप्पम. घी में बनाते कहते हैं, लेकिन घी उसकी 7 पीढ़ी से पहले भी नहीं आया उसके पास घी. सरसों के तेल में या क्या नाम है इसको, क्या बोलते हैं, रिफाइंड में बनाते हैं. नाम तो दे रखा नेय्यप्पम, नेयी का मतलब घी होता है, ठीक है, लेकिन आप उसको सूंघ कर देखो, चाट कर देखो, घी तो उसमें कहीं नहीं है, साधारण तेल में बनाता है. नाम तो अभी भी नेय्यप्पम है. कुछ बहनों का नाम दे रखा है तंगम्मा. तंगम मीन्स सोना नहीं है बल्कि कुंदन है, कुंदन, उसको तंगम बोलते हैं, तंगम. और नाम कुंदन को तंगम बोलते हैं, तंगम्मा. ये तंगम्मा कहां से सोना बन गया, नाम है. इसी प्रकार होली सिटी, लोग कहते हैं होली सिटी देखने जाएं. उस पीढ़ी के लोगों के एक विश्वास था कि दुनिया में अगर एकमात्र अगर एक पवित्र जगह है तो वो हमारा मंदिर जहां पर है, वो जगह पवित्र सिटी है, पवित्र जगह है. स्तिफनुस के ऊपर लगाया हुआ आरोप, दूसरा आरोप ये था कि इसने हमारे पवित्र मंदिर के बारे में बोला. लेकिन स्तिफनुस यहां पर कह रहा है, मूसा जिस होरेब पहाड़ पर खड़े थे, उस जगह को भी प्रभु ने पवित्र भूमि कहा था. मतलब यहां तुम्हारा मंदिर, यहां हमारा मंदिर है, केवल वो जगह नहीं है पवित्र भूमि, बल्कि जहां भी परमेश्वर उतर कर आता है, परमेश्वर जहां भी अपनी दर्शन देता है, अपना आपको प्रकट करता है, वो सारे जगह पवित्र भूमि होती है. ये साबित करने के लिए स्तिफनुस ने यहां पर कहा, जब वो होरेब में आया, ठीक है, उसने पद 33 में ये कहा कि वो भूमि जहां पर तू खड़े हैं पवित्र है. उधर उस समय उधर मंदिर नहीं था, आज का यरूशलेम मंदिर भी वहां नहीं है, फिर कैसे परमेश्वर उस जगह को पवित्र बोला? तो स्तिफनुस खंडन कर रहा था इन लोगों का. तुम लोग कहते हो ना तुम्हारा मंदिर जहां पर है वो पवित्र स्थान है, तुम लोग कहते हो ना तुम्हारा मंदिर पवित्र जगह है, परमेश्वर जहां भी उतर आता है वो जगह पवित्र है. ये साबित करने के लिए स्तिफनुस ने ये बात कहा, ठीक है. सो और परमेश्वर मिस्र में अब्राहम के घर में आकर उसको प्रकट कर दिया. तुम कहते हो मंदिर में परमेश्वर प्रकट होते हैं, तुम कहते हैं प्रभु से मिलने के लिए मंदिर में आओ, मंदिर पवित्र है, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के तंबू में आया था,
परमेश्वर अपने आप को वहां प्रकट कर दिया। तो जहां परमेश्वर उतर आता है वो जगह पवित्र होता है, और परमेश्वर की उपस्थिति जहां कहीं भी होता है वहां पर इंसान परमेश्वर से बातें कर सकता है। ये स्थापित करने के लिए, क्योंकि यीशु का वचन ये था ना, जहां पर 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। और वो जगह पवित्र होता है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आता है। ये बातें स्थापित करने के लिए स्तिफनुस ने मूसा के द्वारा परमेश्वर की प्रकटन, परमेश्वर कैसे मूसा को प्रकट किया, उस स्थान को कैसे परमेश्वर ने पवित्र स्थान कहा, ये सारी बातें स्तिफनुस ने कहा। केवल कहानी नहीं सुना रहा था, मैं भी आपको कहानी नहीं सुना रहा था अभी तक, इस बात को आपके दिमाग में डालने के लिए बोल रहा था। ये सारी बातें आपको पता, कितने बार हमने मूसा के बारे में पढ़ा, कितने बारे में हमने सुना, लेकिन इसके मीनिंग स्तिफनुस वहां पर कहने का मीनिंग यही था। ठीक है। सो परमेश्वर ने वापस मूसा को महल में भेजा। मूसा वहां पर जाकर किया हुआ सारे कामों के बारे में वर्ष 44 तक पूरा लंबा स्तिफनुस ने वहां पर प्रचार किया मूसा के बारे में। आपको मालूम है मूसा ने मिस्र देश में क्या क्या किया, कैसे लोगों को छुड़ाया, ये सब के बारे में कहा। और फिर मूसा ने, स्तिफनुस ने परमेश्वर के भवन के बारे में कहा। अब पढ़िए वर्स 44 से लेकर 53 तक पढ़िए, 44 to 53। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिस मूसा से कहा, जो आकर ने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप ने पूर्व काल से पाकर यहोशू यहाँ ले, जिस समय की उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के सामने से निकाल दिया, और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान आए, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहा, जैसा कि भविष्यवक्ताओं ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की सीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतनारित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं साया? उन्होंने धरती के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम ही उसके पकड़ने वाले और मारने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूत के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। 53 तक पढ़ा आपने, 53 तक पढ़ा है? Yes. ओके। सी इसके बाद दूसरा आरोप है। पहला मूसा के विरुद्ध बोला, यह था स्तिफनुस के ऊपर दिया हुआ लगाया हुआ इल्जाम, उसका स्तिफनुस ने जवाब दिया। दूसरा इल्जाम यह था कि स्तिफनुस ने हमारे पवित्र मंदिर को अशुद्ध बोला, अपवित्र बोला। उसके बारे में असली मंदिर क्या है, परमेश्वर कहां वास करता है, ठीक है, इसके बारे में विस्तार से स्तिफनुस कह रहा है। सी मूसा को फिरौन के महल में भेजा। वहां मूसा जाकर परमेश्वर की बातें बताया। फिरौन मानने के लिए तैयार नहीं था। लास्ट में परमेश्वर ने फिरौन को और समस्त मिस्रियों को सबक सिखाकर इस्राएलियों को, यहूदियों को वहां से छुड़वा दिया। और जब वे आ रहे थे सीनाई मरुभूमि में, वे लोग 40 साल
लगा। सुनिए, 40 साल। एक्चुअली ये कनान से इजिप्ट में जाने का 3 दिन की सफर है। 3 दिन। लेकिन मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ट्रायल ले रहा था इन लोगों का। मूसा जब यात्रा की अनुमति मांगा, वो भी ये था 3 दिन सफर कर मरुस्थल में जाकर मेरे लोगों को, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरे लोगों को छोड़ दे कि वो मरुभूमि में 3 दिन की सफर कर मेरी आराधना करें। यही था परमेश्वर की व्यवस्था। मूसा ने जो फिरौन के सामने रखा हुआ व्यवस्था ये था, 3 दिन की सफर होगा हमारा और हम लोग जाकर आराधना करेंगे। और चौड़े रोड था, वहां पर रथ जा सकता था। आपको मालूम है, यूसुफ, इसहाक और याकूब और उनके पिता याकूब का और उनके भाइयों को बुलाने के लिए यूसुफ ने मिस्र देश से रथ भेजा था कनान में। ये कनानी तो है, अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया उनके संतानों को देने के लिए। ये लोग वहां तो जा रहे हैं। रथ जाने का रास्ता बड़ा चौड़ा रास्ता, हाईवे होती है, लेकिन इन लोगों को परमेश्वर ने हाईवे से लेकर नहीं गया। परमेश्वर ने उनको हाईवे से लेकर नहीं गया। हम लोग हाईवे में सफर करना पसंद करते हैं, चौड़ा रास्ते में, है ना। लेकिन याद रखना, परमेश्वर के लोगों के लिए हाईवे मना है। मैं वो हाईवे की बात नहीं कर रहा कि यहां से दिल्ली से आगरा तक बनाए हुआ हाईवे में गाड़ी मत चलाओ, ये नहीं कह रहा हूं मैं जो कह रहा हूं उसकी आत्मिक मतलब समझ लेना। यीशु ने कहा, सकरे मार्ग में होकर जाओ। सकरा मार्ग दुर्घट है, कठिनाई है, पर उसका अंत जीवन है। चौड़े मार्ग पर चलने वाला बहुत है, कोई रोक टोक नहीं है, चलने फिरने में दिक्कत नहीं है, जो मर्जी चल सकता है। उसका अंत मृत्यु है, नाश है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने चौड़ा मार्ग नहीं बल्कि सकरा मार्ग डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दिया हुआ है। क्योंकि सकरा मार्ग में सोच समझ कर जाएगा, सावधानी से जाएगा। दूसरा, पूरा पूरा परमेश्वर पर डिपेंड कर जाएगा, भरोसा कर जाएगा। चौड़े रास्ते में कोई किसी के बारे में ध्यान करने की जरूरत नहीं है ना, किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं, डर के जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मन मर्जी जा सकता है। प्रभु इनको सकरे रास्ते में लेकर गया, रथ जाने वाले रास्ते में होकर लेकर नहीं गया। कारण ये लोग सीनाई से कादेश बरना, कादेश बरना से सीनाई, फिर चलेगा कादेश, इसी तरह 40 साल घूमे अविश्वास के कारण। और इस 40 साल में परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दिया। बाइबल के सबसे बड़ा टॉपिक है ये, मिलाप वाले तंबू। उसकी एक चीज बड़ी मीनिंगफुल है। मेरे को बहुत खुशी है उस चीजों को पढ़ाने के लिए। लेकिन 15 अध्याय में पूरा बाइबल के निर्गमन के पुस्तक 25 से लेकर 40 तक इतना बड़ा विस्तार से लिखा हुआ एक टॉपिक, इतनी बड़ी मीनिंगफुल एक बातें नहीं है। मिलाप वाली तंबू, उसका मतलब क्या है? उसका खंबा, उसका पटरा, उसका पर्दा, एक एक पर्दे का रंग, ठीक है, उसमें इस्तेमाल किया हुआ धागा, एक एक चीज जो है बहुत ही मीनिंगफुल है। 1 साल पूरा पढ़ाएगा तो भी खत्म नहीं होगा, इतनी गहरा है उसका मीनिंग। वो मिलाप वाली तंबू मूसा को परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया। मूसा ने उसको बनाया। एक एक चीज मूसा बनाने के बाद सर्टिफाई करता है नीचे,
जैसे पहाड़ पर दिखाया वैसे ही, जैसे पहाड़ पर दिखाया वैसे ही। मतलब परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाकर, सीनाई पहाड़ के ऊपर बुलाकर 40 दिन मूसा को परमेश्वर ये दर्शन दिखा रहा था। आप सोचिए मूसा कौन था? 40 दिन एक पूरा महल का नक्शा उसने पाया, और ये टेम्पररी है। बादल उड़ते ही इसको उखाड़ना, फटाफट लगाना भी है, फटाफट उखाड़ना भी है। लेकिन जब बन के आएगा इतनी खूबसूरत, पूछो मत। पूरा कंटिन्यूअसली लगातार 40 दिन मूसा को परमेश्वर ने इसका दर्शन दिया। मूसा के पास आईपैड नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था फोटो खींचने का, कंप्यूटर नहीं था। ये कहां स्टोर किया मूसा ने ये सब? कल पढ़ाए हुआ चीजें आज मैं आपको पूछूंगा तो 99% चीजें आपने भूल गया, 1% शायद ही बोलेगा कल की बातें। लेकिन मूसा 40 दिन और रात देखा हुआ दर्शन, एक सूत ना उधर ना इधर बदला, बिल्कुल करेक्ट हिसाब में। एक एक धागा, उसका कलर, कर्टन, उसका कलर, परमेश्वर ने जो बोला, हम लोग कहते हैं ना 19-20 का फर्क, 19-20 का फर्क भी नहीं हुआ वहां। ये कैसे हुआ? परमेश्वर ने जैसे उसको दिखाया वैसे बनाया। और फिर उसके बाद जब वे लोग दाऊद के समय में, उस समय भी ये मिलाप वाले तंबू था, एक परमानेंट घर नहीं था, प्रभु को रहने का एक स्थान नहीं था। उस समय जब दाऊद लोग इस्राएल में कब्जा किया, प्रतिज्ञा के देश में आया, पहला राजा लोगों ने शमूएल से मांगा और कीश का बेटा शाऊल को दिया। उसके बाद परमेश्वर ने शाऊल को हटाकर राजा को, दाऊद को राजा के तौर पर अभिषेक किया। और दाऊद के समय में दाऊद के अंदर एक इच्छा आया कि परमेश्वर ने हमें वहां से लेकर यहां तक लेकर आया, इतने आशीष दिया, लेकिन परमेश्वर का नियम संदूक, यह नियम संदूक के अंदर 3 चीजें होती है। यह नियम संदूक एक छोटा सा बक्सा है 2.5 बाई 1.5 का, एक छोटा सा बॉक्स होता है 2.5 फुट लंबाई में, 1.5 फुट चौड़ाई में, 1.5 फुट ऊंचाई में एक छोटा सा बॉक्स होता है। 3 चीजें इसके अंदर डाला हुआ है। इसमें अंदर मन्ना डाल रखा है, ठीक है, सोने के बर्तन में डाल रखा हुआ मन्ना, जो मरुस्थल में प्रभु ने उनको खाना खिलाया था, वो हारून का झड़ी जिससे कली निकली थी, और परमेश्वर अपने हाथों से लिखा हुआ व्यवस्था की पटरा, 2 पटरा है। ये 3 चीज है इसके अंदर। ये सबका बहुत गहरा मीनिंग है। ये चीज को हर बार जब तंबू उखाड़ते अगले जगहों में जाना होता है, केहातियों को परमेश्वर ने इस नियम संदूक उठाने के लिए अलग किया था, अभिषेक किया था, चुना था। आम पब्लिक आकर नहीं उठा कर ले जाता है, बल्कि उसके लिए नियुक्त किया हुआ केहाती लोग थे। वे आकर इसको हाथ से नहीं छूते। ये बक्सा को रिंग दिया हुआ है। ये रिंग जैसे आपने देखा होगा, बड़े चूल्हे से बड़ी पतीला वगैरह कैसे निकालते हैं, उसके हैंडल जो होते हैं, हुक जो होती है, उसमें बड़ा बांस डाल के जो है ना
लोग कंधे पर उठाते हैं, है ना, इसी तरह क्योंकि छू नहीं सकते हाथ से, ये संदूक जो है ये परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था, यही से परमेश्वर बोलता था, परमेश्वर की शकीना, परमेश्वर की उपस्थिति इस बक्सा के ऊपर हुआ करता था। और ये लोग नहीं देखते थे, इसको एक पर्दे से ढकता था, पर्दे के पीछे एक टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा था और इतना सुरक्षा में था, इसके ऊपर 2 खेरूबे अपने पंखे बिछाकर ऐसे इसको कवर करता था, और इसके ऊपर था परमेश्वर की शकीना जो उतरते थे, महिमा जो उतरते थे। और मूसा पर्दा के पल्ली तरफ खड़े होकर कान लगाकर परमेश्वर की आवाज सुनकर आकर बाहर आकर मिलाप वाले तंबू के आंगन में खड़े होने वाले लोगों को बोलता था। ये था पुराना नियम में, मतलब मरुस्थल में ये हाल था। केहाती लोग इसको कंधे पर उठाकर जाता था, जहां पर ये संदूक रुक गया वहां अगला तंबू लगाते थे। पहले मिलाप वाले तंबू बनाते थे, बाद में लोग अपना डेरा बनाते थे। बादल रुक गया, बादल के अनुसार चलते थे, जैसे बादल उड़ गया उखाड़ा, जहां बादल रुक गया वहां पर ये लोग रुक गया। तो किधर से जाना, कैसे जाना, गाइड यही लोग थे, मतलब ये केहाती लोग आगे संदूक के कंधे पर लेकर चलते थे, और संदूक जहां से जाएगा इस्राएली लोग 12 गोत्र के लोग उनके पीछे चलते थे। ये संदूक प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु हमारा गाइड है, यीशु हमारा लीडर है, यीशु हमारा अगुआ है, यीशु हमारा मार्ग है। यीशु के पीछे में चलना, संदूक का लोग पीछा करता था। ठीक है, आपको मालूम है यरदन नदी लोग पार करने के लिए गया, पहले संदूक लेने वाला, लेकर आने वाले लोग आया, यरदन बह रही है, संदूक लिए हुए लोगों के पैर जैसे पानी के ऊपर टच किया, तब यरदन नदी का पानी का बहाव रुक गया और लोग, सभी लोग नदी पार कर दिया। मतलब इन लोगों को रास्ता ढूंढने का, सही रास्ता दिखाने का, किधर से होकर जाना, ये सब ये संदूक को बताते थे, है ना। मीखा 2:13 पढ़िए, मीखा 2:13, मीखा 2:13, जल्दी पढ़िए। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला था, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। उनके राजा उनके आगे आगे, अर्थात यहोवा उनका सरदार है। देखा, ये परमेश्वर की उपस्थिति रहने वाला ये नियम संदूक उनके आगे आगे जाते थे। सो स्तिफनुस यहां पर कहता है वो संदूक जो अब तक एक तंबू में रखा जाता था, दाऊद के वर्स 46 में, दाऊद के समय में दाऊद को इच्छा हुआ कि उसके लिए एक परमानेंट स्थान बनाना, और दाऊद ने सोचा कि मैं परमेश्वर का नियम संदूक रखने के लिए एक परमानेंट जगह बनाऊंगा, परमानेंट स्थान बनाऊंगा। दूसरे शमूएल के पुस्तक 7वां अध्याय में 1-2 आयतों को अगर आप पढ़े, वहां पर इस बात के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को बोला, तू नहीं बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथों से खून हुआ, लहू तुम्हारे हाथों से बहा, क्योंकि दाऊद ने बहुत लड़ाई किया था। परमेश्वर ने बोला, इस कारण तेरा बेटा सुलेमान को मैं बुद्धि दूंगा और सुलेमान मेरे लिए एक मंदिर बनाएगा।
सुलेमान राजा बनाया हुआ मंदिर के बारे में दूसरा इतिहास की पुस्तक में 7वां अध्याय में हम लोग देखते हैं उस मंदिर कितना शोभायमान था। उस मंदिर की प्रतिष्ठा के समय में, उद्घाटन के समय में कैसे पूरे मंदिर के अंदर परमेश्वर की महिमा से परमेश्वर ने भर दिया, हम उसके बारे में देखते हैं। सी और स्टेफनोस कह रहे हैं वो मंदिर जो बड़ी धूमधाम से राजा दाऊद ने अपने लक्ष्योरी के अनुसार, सुलेमान ने, राजा का दाऊद का बेटा सुलेमान ने अपने लक्ष्योरी के अनुसार बनाया हुआ मंदिर तोड़ दिया गया। अगर मंदिरों में, मनुष्य के हाथों में बनाए हुआ मंदिरों में ईश्वर वास करता है तो क्यों उस मंदिर तोड़ा गया? स्टीफनुस का सवाल है। क्योंकि वो मंदिर आज नहीं है। यीशु मसीह के समय में जो मंदिर था वो मंदिर नहीं था सुलेमान राजा ने बनाया हुआ मंदिर। पहला मंदिर सुलेमान ने बनाया। यीशु के समय का मंदिर हेरोदा ने बनाया था। 46 साल लगा था उस मंदिर को बनाने के लिए। और उस मंदिर को देखकर यीशु ने बोला ये भी तोड़ा जाएगा, इसके ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। ठीक है। सो वर्स 47 में स्टेफनुस कहता है दाऊद ने यहूदी मंदिर का निर्माण नहीं किया, लेकिन उसका पुत्र सुलेमान ने उस मंदिर को बनवाया जिसने यरूशलेम के सबसे बड़ा मंदिर को बनवाया, जहां यहूदी लोग नए नियम काल तक आराधना करते थे। इस मंदिर को रोमी सेना ने AD 70 में नष्ट कर दिया। ठीक है। दाऊद से की गई परमेश्वर की पूरी प्रतिज्ञा का परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा उस मंदिर बनवाने से पूरा किया। शमूएल के पुस्तक में दाऊद से प्रभु ने वायदा किया था तेरा वंशज, तेरा पुत्र मंदिर को बनाएगा। लेकिन उसने केवल एक इमारत बना। कौन? सुलेमान ने केवल एक इमारत बना, लेकिन परमेश्वर का सच्चा मंदिर वो हाथों से बनाए वो मंदिर नहीं है, बल्कि परमेश्वर का सच्चा मंदिर, परमेश्वर जिसके अंदर निवास करता है वही है। सो इस तरह से स्टेफनुस ने मंदिर के बारे में उनके ऊपर लगाया हुआ इल्जाम, आरोपों का कड़ी जवाब देकर उनका मुंह को बंद कर दिया। ठीक है। मंदिर के निर्माण के समाप्त करने के बाद सुलेमान ने खुद ये कहा था, हे परमेश्वर, सचमुच पृथ्वी पर वास, क्या तुम सचमुच में स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में तुम समाया नहीं जाता? फिर कैसे मेरे द्वारा बनाए हुए इस मंदिर में तू वास करेगा करके सुलेमान ने पूछा था प्रभु से। ठीक है। आप पढ़िए यशायाह 66 उसका पहला दूसरे आयत को पढ़िए और पहला राजा 8 का 27 भी पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, आकाश का सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे?
और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेत मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थर आता हो। पहला राजा 8 का 27 पढ़िए। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन से ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर भी मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? देखो, इतना सुंदर मंदिर बनाने के बावजूद भी सुलेमान राजा ने पूछा, परमेश्वर जो तू स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में समाया नहीं जाता, फिर मेरे हाथों से बनाया हुआ इस मंदिर में कैसे वास करेगा? स्टीफनुस का कहने का मतलब ये था कि तसली के लिए, मन की शांति के लिए, मन की तसली के लिए सुलेमान ने मंदिर तो बनाया, लेकिन परमेश्वर सचमुच में उस इमारत में वास नहीं करता। प्रेरितों का पुस्तक 17वें अध्याय का 17-24 जल्दी पढ़िए। प्रेरित पौलुस एक फरीसी है, पौलुस भी इस बात का पुष्टिकरण करता है, जल्दी पढ़ना है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तु को बनाया, वे स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों नहीं रहता। देखो, सुलेमान ने पूछा, कैसे प्रभु तू कैसे मेरे हाथों से बनाए हुए इस मंदिर में वास कर सकता? पौलुस कहता है, परमेश्वर ने आसमान पृथ्वी का मालिक होकर मनुष्य के किसी भी मनुष्यों के हाथों से बनाए हुआ मंदिरों में वास नहीं करता। स्टेफनुस यहाँ पर कह रहा है, तुम लोग मंदिर के बारे में बड़े घमंड करते हो ना, लेकिन वो केवल इमारत है, परमेश्वर सचमुच में इसके अंदर वास नहीं करता। बल्कि परमेश्वर कहता है, तुम्हारी पुस्तक में भी, पुराने नियम के पुस्तक में लिखा, पर मैं उन मनुष्यों पर प्रसन्न हूं जो मेरे वचन सुनकर थर थराता है। यशायाह 66:1-2 66वां अध्याय यशायाह के पुस्तक में परमेश्वर कहता है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? ये सब कुछ मेरा है, मेरा बनाया हुआ पृथ्वी, मेरा बनाया हुआ पृथ्वी में से मिलने वाला सोना, मेरा बनाया हुआ पृथ्वी में उगा हुआ पेड़ों में से तुम लकड़ काटकर, अच्छे ईट की लकड़ी, तेकवुड का लकड़ी, महागनी की लकड़ी लेकर तुम आए हो, है, और तुम मार्बल से बनाओगे, सोने से बनाओगे। ये सब कुछ तो मेरा बनाया हुआ पृथ्वी का चीज है, तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? फिर प्रभु कहता, मैं ये सब में नहीं प्रसन्न हूं, बल्कि मैं खेदित मन वालों पर प्रसन्न हूं, जो मेरे वचन सुनकर थर थराता है। എന്റെ വചനത്തിങ്കൽ വിറയ്ക്കുന്നവനിലാണ് ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നത്। सो प्रभु का वचन, स्टीफनुस का कहने का मतलब ये था, तुम्हारे हाथों में जो मूसा का व्यवस्था है ना, तुम्हारे हाथों में जो पुराना नियम की पुस्तक है ना, उसमें तुम्हारा जाना माना नबी यशायाह ने भी ये कहा कि परमेश्वर मनुष्य के हाथों में से बनाए हुए मंदिरों में वास नहीं करता। प्रूफ कर दिया। ये सब सुन लिया तो लोग क्या करेंगे? स्टीफनुस के साथ क्या कर सकता है? जल्दी पढ़िए, 54 से लेकर 56 तक पढ़िए। चैप्टर को मैं खत्म करना है, 54-56। ये बातें सुनकर वे गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर करने लगे। देखो, गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तेफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर उस ऊंचे शब्द से पुकार
हाँ पुकारा, हे प्रभु, हाँ। यह पाप उन पर मत लगा। और हाँ। यह कहकर वह सो गया। देखो, केवल एक ही प्रचार स्तिफनुस ने किया। कल मौका मिले ना मिला परवाह नहीं किया, लेकिन जो बोलना था बोल दिया। नतीजा भी यहाँ पर प्रकट हुआ है। ये सुनकर ये लोग मन न फिराया, पश्चाताप नहीं किया, वचन को ग्रहण नहीं किया, बल्कि वे क्रोध से भर गया, ईर्ष्या से भर गया, और वे दांत पीस कर क्या किया है, उसके ओर झपटे, और फिर क्या किया है, उन्हें पकड़कर बाहर खींच कर लेकर गया। और जब वे लोग ईर्ष्या से भरकर, क्रोध से भरकर स्तिफनुस को पकड़कर, क्योंकि सच्चाई कड़वा होता है, स्तिफनुस ने अभी तक जो कुछ बोला एक भी बात गलत नहीं बोला, सच बोला। सच्चाई का नतीजा यही है। जब कड़वा सच्चाई उसने कहा, लोग ग्रहण नहीं कर सका। वो अपनी गलती में कंटिन्यू करना चाहा। जो अपने गलती को सुधारना नहीं चाहता है, जो अपने गलती में बढ़ना चाहता है, वही लोग विरोध करते हैं, वही लोग आक्रमण करते हैं। ये लोग स्तिफनुस के ऊपर पीड़ा खोला और स्तिफनुस को बाहर खींच कर लेकर गया, पत्थरवाह करने लगा। इस्राएलियों का कड़ी से कड़ी सजा ये पत्थरवाह करना। एक एक पत्थर जब स्तिफनुस के शरीर पे आया, स्तिफनुस के शरीर से मांस फटकर अलग हो गया। उस समय भी स्तिफनुस ने लोग दांत पीसा, ईर्ष्या से भर गया, लेकिन स्तिफनुस आत्मा से भर गया। स्तिफनुस पवित्र आत्मा में भर गया। अब आपको याद है, मेज पर सेवा करने के लिए 7 लोगों को चुनकर लाने के लिए जब बोला था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग होने चाहिए, वचन की ज्ञानी होने चाहिए, अच्छा गवाही प्राप्त किया हुआ लोग होने चाहिए था। 3 योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस जो पवित्र आत्मा ने बताया। देखिए, अभी लोग दांत पीसकर चाटा मारने के लिए पत्थर उठाकर उसके ओर चिल्लाकर जब आया, स्तिफनुस ने दांत नहीं पीसा। लोग दुष्टात्मा से भरकर दांत पीसकर उसको नाश करने के लिए जब आया, स्तिफनुस पवित्र आत्मा में भर गया। इसलिए प्रभु ने बोला था, प्रतिकूल परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, ऐसा हालात में सेवकाई करने के लिए सेवक को पवित्र आत्मा से भरपूर हमेशा रहना अनिवार्य है। स्तिफनुस नकली पवित्र आत्मा से भरा नहीं होता। अगर नकली पवित्र आत्मा भर गया होता तो जब पत्थर लेकर आया तो स्तिफनुस भी ईटा उठा लेता और कहता, आ जाओ देख लेते। नहीं बोला, ईट की जवाब पत्थर से नहीं दिया। लोग पत्थर उठाए तो स्तिफनुस ने ईट नहीं उठाया, क्योंकि स्तिफनुस नकली पवित्र आत्मा का नहीं, असली पवित्र आत्मा से भरपूर था। लोग उसको पत्थरवाह किया। उसने क्या देखा? मौत को सामने नहीं देखा, स्वर्ग की ओर देखा, कहा, देख मैं मनुष्य को, पुत्र को पिता के दाहिने हाथ पर खड़े होते हुए मैं देख रहा हूं। जब ये भी सुना तो लोगों का क्रोध और बढ़ गया, क्योंकि ये लोग सदुकी लोग हैं जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, पुनरुत्थान पे खंडन करते हैं। और जब उन्होंने कहा, स्तिफनुस ने कहा, मैं यीशु को देख रहा हूं पिता के दाहिने हाथ पर, मुझे स्वीकार करने के लिए खड़े, तब इनका क्रोध और बढ़ गया, क्योंकि ये और इस बात का पुष्टिकरण है, स्थापित किया कि यीशु जी उठा है। जब स्तिफनुस ने बोला, मैं मनुष्य का पुत्र को पिता के दाहिने हाथ पर देखता हूं, तो स्तिफनुस प्रचार कर रहा था कि यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, यीशु का पुनरुत्थान हुआ। तो इन लोगों का और चिढ़ गया, तो इन लोगों ने उसको पकड़कर बाहर, गांव के, नगर के बाहर लेकर गया, पत्थरवाह किया। एक एक पत्थर जब उसके ऊपर पड़ा, शरीर से मांस का पीस अलग हो रहा था। उस समय गुरु ने जो मार्ग दिखाया, उसी मार्ग में उसने प्रार्थना किया। क्रूस पर यीशु का भी प्रार्थना ये था, अपने पूरा शरीर लहूलुहान होकर, यीशु के शरीर से खून की नदियां बह रहा है। क्रूस पर
शरीर बाहरी शरीर में जितनी खून था सब कुछ बह गया। आखिरी में थोड़ा सा खून हृदय के अंदर जो बचा हुआ था उसको भी सिपाहियों ने फाला मारकर निकाल दिया। उस समय भी यीशु का प्रार्थना, हे पिता इन्हें क्षमा करे क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये था अधर्मियों को, अपराधियों को, दुश्मनों को, बैरियों को क्षमा करने के लिए सिखाए हुआ गुरु। उनके जीवन की आखिरी पल में भी दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया हुआ गुरु का असली पापों का पीछा कर उस गुरु का जीवन अपने खुद के जीवन में भी आखिरी पल तक स्तिफनुस ने प्रकट कर दिया। स्तिफनुस का शरीर से भी जब जीवन अलग हो रहा था, मांस फट फट कर जा रहा था, एक एक पत्थर उठाकर उसको जब मारा, स्तिफनुस ने प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा करे, इनकी पापों को लेखा न देना। यीशु ने क्या प्रार्थना सिखाया था? जब तुम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करोगे तुम उसके सिर पर आग को डाल रहे हैं। ये यीशु ने बोला, जब तुम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करोगे उनके सिर पर आग डालेगा। स्तिफनुस ने इसे प्रार्थना किया, स्तिफनुस मर गया। एक ही प्रचार, एक प्रचार में खलास समाप्त। लेकिन नतीजा ये सबके गवाह बनकर स्तिफनुस को पत्रवाद करने के लिए, मार डालने के लिए मौन अनुमति दिया हुआ, साइलेंट परमिशन दिया हुआ एक व्यक्ति, एक जवान वहां पर बैठा हुआ था। उसका नाम है शाऊल। ठीक है, पुराना नियम का राजा शाऊल नहीं है, यह नया नियम का शाऊल है। बेंजामिन गोत्र का शाऊल। उसने मौन अनुमति दिया और उन्होंने जो लोग स्तिफनुस को पत्रवाह करने के लिए गया उन लोगों ने उनकी कपड़े गवाही के तौर पर शाऊल के चरणों पर रखा। क्योंकि पुराने नियम में ऐसा होता था, लड़ाई के लिए जाते हैं लोग अपने वापस आकर हिस्सा लेने के लिए प्रूफ चाहिए। मैं भी लड़ाई में गया था, मैं भी गया था लड़ाई लड़ने के लिए, तो आइडेंटिटी उस समय कोई आई कार्ड नहीं था, इसलिए लोगों ने अपने गमछा, अपने जो है कपड़े, जो है ऊपर के कपड़े उतार कर उनको देकर जाता था, जो जैसे हम लोग शॉल वगैरह डालते हैं ना, इस तरह। तो गवाहों ने, मतलब पत्रवाह करने के लिए गया हुआ लोग, पौलुस स्तिफनुस के मृत्यु का कारण बना हुआ लोगों ने ये इस बात का विटनेस होने के लिए, गवाह प्रूफ करने के लिए कि हम भी गए थे पत्थर लेकर मारने के लिए, शाऊल के चरणों पर वस्त्रों का रखा था। शाऊल उस समय इन सब का कपड़ा इकट्ठा करके रखकर ये सब देखकर सुपरवाइज करने वाला व्यक्ति था। स्तिफनुस का मृत्यु का सुपरवाइज करने वाला व्यक्ति शाऊल। और वो नौजवान चुपचाप बैठकर सब कुछ देखा। स्तिफनुस का सेवकाई एक ही दिन में समाप्त हो गया, एक ही प्रचार के साथ समाप्त हो गया। मेज पर, टेबल पर खाना बांटने के लिए अलग ही हुआ वो व्यक्ति आत्मा से भरपूर होकर बड़ी चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई करने लगा। प्रभु ने उसको बाहर लेकर आया, यहूदियों के सामने खड़ा कर दिया। एक ही प्रचार, लेकिन वो एक प्रचार परमेश्वर का वचन का, इस शाऊल के बारे में हम लोग आगे को देखेंगे। परमेश्वर का वचन नया नियम का 14 किताबें, 14 पत्रियां लिखने के लिए बाद में ये शाऊल काम आया। मेरा और आपका सेवकाई अगर 50 साल नहीं बढ़े कोई बात नहीं, एक ही सेवकाई, लेकिन हमारी सेवकाई के द्वारा एक शाऊल प्रभु की सेवकाई तैयार होना है। एक शाऊल प्रभु के लिए मेरे और आपके सेवकाई के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार होना है, प्रभु के लिए खड़े होना है। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग सक्सेस हो गए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे।